वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रेषित दुनिया की खास खबरें, जो इस प्रकार हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सूत्रों से वर्ल्ड मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम अफगानिस्तान प्रांत की राजधानी हेरात में आया तीव्र तूफान। अब तक इस तूफान में 3000 से अधिक लोगों के मारे जाने का समाचार है। भारत 21 अक्टूबर को आयोजित करेगा एक और लॉन्च मिशन। भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उप मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, यह प्रमुख परीक्षण मिशन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया जाएगा। इस परीक्षण का लक्ष्य मानव युक्त अंतरिक्ष यान के चालक दल के प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चीन समेत 15 देशों को यूएन मानवाधिकार मिशन का सदस्य निर्वाचित किया है। इन सदस्यों में अफ्रीका में बुरुंडी, कोटे दलवीर, घाना, मालावी, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में चीन, इंडोनेशिया, जापान, कुवैत, पूर्वी यूरोप में अल्बानिया, बुल्गारिया, लैटिन और कैरिबियन क्षेत्र में ब्राज़ील, क्यूबा, डोमिनिका, पश्चिम यूरोप और फ्रांस, नीदरलैंड हैं। 31 अक्टूबर तक विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष के नए दौर में मरने वालों की संख्या 2100 से अधिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान, अमेरिका इजराइल को अधिक से अधिक सहायता देगा। फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी वफा की 10 अक्टूबर को रिलीज रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में 900 फिलिस्तीनी मारे गए, लगभग 4500 घायल हो चुके हैं। वेस्ट बैंक में 22, कुल 150 लोग मारे गए। गाजा पट्टी में 168 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। 70 आश्रयों में कुल करीब 1,87,000 फिलिस्तीनी इजरायली बमबारी से विस्थापित हुए हैं। एक इजरायली मीडिया रिपोर्ट में इजरायली और फिलिस्तीन संघर्ष के नए दौर में मृतक संख्या 1900 बताई गई है। 10 अक्टूबर को इजरायलियों की मृतक संख्या 1008 बताई गई है, वहीं घायल 2901 बताए गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वनपिन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैत्रीपूर्ण पड़ोसी और ईमानदार दोस्त के रूप में चीन श्रीलंका की मौजूद कठिनाइयाँ और चुनौतियों पर नज़र रखे हुए है। वह श्रीलंका की आर्थिक मदद करता आया है। अन्य खबरें इस प्रकार हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड BRI सहयोग मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है। हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप के संवाददाताओं ने बांग्लादेश जाकर राष्ट्रपिता सुरंग समेत BRI परियोजनाओं का दौरा किया और BRI नए लैंडमार्क पर चेक इन नामक गतिविधि आयोजित की। इस गतिविधि में भाग लेने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि इस परियोजनाओं के निर्माण से न सिर्फ बांग्लादेश के सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि जन कल्याण की उन्नति भी की गई है। चीनी यातायात निर्माण लिमिटेड कंपनी से निर्मित राष्ट्रपिता सुरंग बांग्लादेश के चिंतागांग में कानापुरी नदी को पार करती है। उसकी लंबाई 9.3 किलोमीटर है और 4 लेन की सड़क है। नदी के नीचे निर्मित इस सुरंग से दोनों तटों के बीच आने जाने का समय 2 से अधिक घंटे से कम होकर सिर्फ 10 मिनट हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिली। यह सुरंग बांग्लादेश में पहली नदी के नीचे निर्मित सुरंग है और दक्षिण एशिया में पहली ऐसी परियोजना भी है। इस सुरंग से स्थानीय यातायात और आर्थिक विकास में सुधार आया है और बांग्लादेश व पड़ोसी देशों के पारस्परिक संबंध में भी अहम भूमिका निभाई जाएगी। इसके महत्व के मद्देनज़र बांग्लादेश सरकार ने उसे राष्ट्रपिता सुरंग का नाम रखा। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के आर्थिक संबंध ब्यूरो के अतिरिक्त सचिव अमवार हुसैन ने वर्ल्ड मीडिया को बताया कि BRI ने बांग्लादेश के विकास के लिए अहम मौका प्रदान किया है। बुनियादी संस्थापनों की कमी दूर करने की सहायता की, रोजगार सृजित किए और जनजीवन भी सुधार किया।
इस गतिविधि में भाग लेने वाले बांग्लादेश के बहुत दोस्तों ने चीनी निर्माताओं का शुक्रिया व्यक्त किया। चिटागांग के नागरिक बालफिस चौधरी ने बताया कि चीन ने हमारे लिए अनेक पुल व सुरंग निर्मित किए हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश में बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के मुख्य कारण है, पहला क्योंकि जनसंख्या बिखरी हुई है और आसपास स्कूल चलाना मुश्किल है। दूसरा, पहाड़ी भौगोलिक वातावरण असुविधाजनक परिवहन का कारण बनता है। तिब्बत स्वायत्त प्रदेश का क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 5 ब्रिटेन और 29 स्विट्जरलैंड के बराबर है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या केवल 36.48 लाख मतलब वर्ष 2021 है, जो ब्रिटेन के 5.4% और स्विट्जरलैंड के 42% के बराबर है। औसत जनसंख्या घनत्व 3.04 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। वास्तव में लासा जैसे केंद्रीय शहरों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और भी कम है। ऐसी स्थिति में यदि आसपास कोई स्कूल चलाया जाता है तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से एक छोटा स्कूल होगा। इंडिया ग्लेशियर पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर एफसी झील के किनारे टूट गए, जिससे घर और पुल बह गए और हजारों लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में कीचड़ भरे खंडहरों और बर्फीले पानी में खुदाई कर रहे हैं। नेपाल फेस्टिवल हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक हिंदू त्योहार मनाया जा रहा था। भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय भगवान राधा की मूर्तियों को एक सजी हुई नाव पर रखा गया था और भक्त उन्हें फूलों से भरे स्विमिंग पूल में घुमाने के लिए ले गए। जय भारत, जय विश्व, जय नेपाल।